डियर स्टूडेंट, मैं हूं अब्बास ख़ान। अच्छा डियर स्टूडेंट, मीज़ान बैंक का रिलेशनशिप एसोसिएट क्रेडिट की आजकल इंटरव्यूज़ जो है ना वो चल रही हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बेसिकली हम इंटरव्यूज़ जो कोई स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछे थे, कैंडिडेट से जो क्वेश्चन पूछे थे वो हम डिस्कस करेंगे। और साथ साथ मैं क्या करूँगा, मैं आपको आंसर भी बताऊँगा। ठीक है, अगर आप बैंकिंग जॉब्स को के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को डिस्क्रिप्शन फॉलो कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर जो है ना वो बैंकिंग रिलेटेड मैं इसके ऊपर कंटेंट मैं डालता हूँ। ठीक है, मीज़ान बैंक हो, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हो, ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड हो, यूबीएल बैंक हो, या नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान हो। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, इसमें बेसिकली क्या था, स्टूडेंट से ये पूछा गया था, ठीक है ना, पहला जो सवाल था वो ये था कि आपकी डिग्री किसी और फील्ड में है, ठीक है, और आप बैंकिंग सेक्टर में क्यों आना चाहते हैं। ठीक है, आपकी डिग्री किसी और फील्ड से रिलेटेड है और बैंकिंग सेक्टर में आप क्यों आना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका डिरेक्शन क्या है, इसको आप बेसिकली आंसर क्या आपने देना है। तो डिरेक्शन का आप आंसर ये दे सकते हैं कि क्या है, कि आप उनको ये बता सकते हैं कि सर बेसिकली क्या है, मेरी जो पर्सनैलिटी है एक्सट्रोवर्ट है। ठीक है ना, ये वर्ड एक वर्ड यूज़ होता है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट बंदा क्या होता है, बड़ा सोशल होता है, जो कि घुल मिल जाता है हर किसी के साथ। ठीक है, बड़ा फ्रेंडली है, बड़ा कॉर्डियल होता है। ठीक है, तो आप उनको बता दें कि सर मेरी चूँकि पर्सनैलिटी बड़ी क्या है, एक्सट्रोवर्ट है, तो मैं समझता हूँ कि मेरी जो पर्सनैलिटी है वो इस बैंकिंग के साथ क्या करता है, बैंकिंग जॉब के साथ बड़ा मैच करता है, बड़ा सूट करता है। इसलिए बेसिकली क्या है, मैं बैंकिंग जॉब को बेसिकली क्या है वो मैं बैंकिंग सेक्टर में आना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं अपना कैरियर का आगाज़ करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये आप उनको बता सकते हैं मैं क्या हूँ, बेसिकली एक्सट्रोवर्ट बंदा हूँ। ठीक है, बड़ा सोशल बंदा हूँ। अच्छा जी, फिर आप उनको बता सकते हैं कि सर क्या है कि बैंकिंग सेक्टर में बेसिकली क्या है, अगर पाकिस्तान की हम देखें ना तो यहाँ पर जो है ना ग्रोथ की बहुत ज़्यादा क्या है अपॉर्चुनिटीज़ है। ठीक है ना, ये जो बैंकिंग सेक्टर है ना, ये अभी तक क्या है उनको फुली वो क्या किया पोटेंशियल से बिलो ये क्या कर रहा है, वो ऑपरेट कर रहा है। ठीक है ना, या इसको अनटैप्ड है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर कहूँगा अनटैप्ड है। ठीक है ना, यानी इसको जो पोटेंशियल है इसको फुली तरह अभी तक वो यूटिलाइज़ नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, कैरियर बनाने की बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे बेसिकली क्या है यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। तो इसलिए बेसिकली क्या है, मैं बैंकिंग सेक्टर को की तरफ मैं आना चाहता हूँ, बैंकिंग सेक्टर में मैं अपने कैरियर का आगाज़ करना चाहता हूँ। ठीक है, फिर आप उनको ये भी डिरेक्शन बता सकते हैं, ये पॉइंट भी बता सकते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, और ये बता सकते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है ना, कि सर क्या है, मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत अच्छी है। ठीक है ना, और बैंकिंग सेक्टर में बेसिकली क्या हो जाती है, कम्युनिकेशन स्किल्स बेसिकली क्या होती हैं, वो एक रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो इसलिए मैं बेसिकली क्या है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, तो इसलिए बेसिकली क्या है, मैं बैंकिंग सेक्टर में आना चाहता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ये आप बेसिकली ये तीनों पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं। ठीक है ना, उसमें से कोई भी आप उनको यूज़ कर सकते हैं, तीनों भी यूज़ कर सकते हैं, या कोई एक दो भी आप उनको यूज़ कर सकते हैं आंसर में देते हुए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए ठीक है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल का बेसिकली क्या उनको आप बता सकते हैं। ठीक है, जो जो भी आपकी पर्सनैलिटी के साथ मैच कर रही है ना, तो उनको फिर बता दें इनमें से जो भी है। अच्छा ड्यूरेशन, फिर इसमें ड्यूरेशन क्या है, वो आपसे पूछते हैं कि अपना क्या करें, जो स्टूडेंट से पूछा था। ठीक है ना, जो उन जिनका इंटरव्यू हो गया था ना, कुछ सेंटर के ऊपर इंटरव्यू हो गया और किसके ऊपर अभी नहीं हुआ, तो उनका भी होना है। ठीक है, फेज़ वाइज इंटरव्यूज़ होते हैं। ठीक है, सारे इकट्ठे नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं, फेज़ वाइज इंटरव्यूज़ होते हैं। तो जिनका इंटरव्यू हो चुका है मैं इनका बता रहा हूँ, साथ साथ मैं आंसर भी बता रहा हूँ। अब वो क्या है, अगर वो आपसे अंग्रेज़ी में पूछे कि इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ, तो आप क्या करें, अंग्रेज़ी में पहले आप क्या करें, पहले से तैयार करें इंट्रोडक्शन को। ठीक है, अगर वो आपसे पूछे कि अपना तारफ़ उर्दू में करवा दो, तो फिर आप क्या करें, उनको उर्दू में जवाब दे दो। ठीक है, तो जिस लैंग्वेज में भी आपसे पूछे, आप अंग्रेज़ी में भी इंट्रोडक्शन को तैयार करो और उर्दू में भी क्या करो, उसको तैयार करो। तो जिस लैंग्वेज में वो इंटरव्यूअर आपसे पूछे उस लैंग्वेज में फिर क्या करें, उनको जवाब भी दे। लेकिन जो इंट्रोडक्शन होती है वो ज़्यादातर क्या होते हैं, वो अंग्रेज़ी में पूछी जाती है। ठीक है, मैं इसको बस गाइडलाइन देता हूँ, उस गाइडलाइन को फॉलो करें और अपना इंट्रोडक्शन खुद लिखें। ठीक है, कि इंट्रोडक्शन के अंदर क्या आ जाती हैं, कि आपने सबसे पहले नेम बताना है। ठीक, अगर आप मैनेजमेंट साइंसेज और कॉमर्स की स्टूडेंट हैं और आप इन जॉब्स के लिए आपने कहीं पे अप्लाई किया हो, अकाउंट ऑफिसर, सीनियर ऑडिटर, ऑडिट ऑफिसर, लेक्चरर, असिस्टेंट मैनेजर, जो कि वापडा में आती है, अकाउंट एंड फाइनेंस, या अकाउंटेंट के लिए आप जो है ना कोई प्रिपरेशन करना चाहते हैं किसी जॉब, पीपीएससी, केपीपीएससी या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू,
जो भी जो है ना डीएसउन के थ्रू आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैं इसकी जो है ना वो क्लासेस मैं ऑफ़र करता हूँ, ठीक है? इनके डेमो लेक्चर डे स्टूडेंट्स क्या है, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 8-9 लेक्चर मैंने डेमो लेक्चर बनाए हैं, ठीक है? वो आप जो है ना वो ज़रूर जो है ना वो डीएसउन क्या है वो देख लीजिएगा, ठीक है? और आजकल हमारे जो है ना वो लेक्चरर 17 ग्रेड के जो है ना वो पीपीएससी के थ्रू जो 103 पोस्टें आई थी, उसकी मैं तैयारी करवा रहा हूँ, ठीक है डियर स्टूडेंट्स? और इसी तरह डेसन सीनियर ऑडिटर क्या है, इसकी पोस्ट क्या है 2024 में क्या है वो एक्सपेक्टेड है, ठीक है ना? जो कि 400 प्लस पोस्ट डेसन डेसन होगी, ठीक है ना? तो इसके लिए जो ना आप मुझे जो ना डेसन ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? इसकी सून 2024 में किसी भी टाइम जो ना वो एडवर्टाइजमेंट आएगी, और 400 प्लस जो है इसकी पोस्टें होंगी, ठीक है डेसन? ठीक है ना। फिर वेयर यू फ्रॉम, ठीक है ना, ये आप कहाँ से बिलोंग करते हैं ये फिर आपने बताना है। फिर आपने फैमिली के बारे में बेसिकली क्या है वो आपने बताना है। मिसाल फैमिली में क्या बताना है कि आपके जो सिबलिंग्स है वो कितने हैं, ठीक है ना। अगर कोई अच्छा जी अगर आपका कोई अच्छा यहाँ पर आप ये भी बता सकते हैं कि अगर आपसे पूछे कि यहाँ से आपसे पूछे कि आप बैंकिंग सेक्टर में क्यों आना चाहते हैं, तो अगर आप कोई रिलेटिव है बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं, आपका भाई है बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहा है, तो आप ये बता सकते हैं कि मेरे भाई है ये मेरे रिलेटिव है बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो मेरा बैंकिंग सेक्टर में खुद क्या है इस वजह से मेरा क्या है मेरा भी क्या है इंटरेस्ट है, मैं भी बैंकिंग सेक्टर को क्या 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 करना चाहता हूँ, मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, मेरा इंटरेस्ट है उसमें, मेरा ऑलरेडी फैमिली मेम्बर्स काम कर रहे हैं वहाँ पर, मेरा भाई है जो भी है आपका वो वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो ये भी रीज़न भी यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं अगर वो आपसे पूछे कि आप बैंकिंग सेक्टर में क्यों आना चाहते हैं, आपकी तो डिग्री ये है, ठीक है। तो सिबलिंग्स के बारे में आप बता देंगे। अच्छा सिबलिंग के बारे में क्या बताएं कि वो कितने हैं, ठीक है ना, कितने बहन भाई है, बस सिंपल ये बता दें। अच्छा आपकी फ़ादर क्या है, वो फादर आपके क्या करते हैं, ठीक है ना, आपके फादर क्या करते हैं, उसका नाम ना बताएं, बस वो बताएं कि आपके फादर क्या करते हैं, रिटायर्ड है, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, क्या काम करते हैं, या वो कोई बैंकर है, ठीक है, ये बता दें। फिर इसके बाद क्या करें, आप एजुकेशन की तरफ आ जाएं, ठीक है ना, एजुकेशन के बारे में बता दें, लेकिन जो आपकी जो रीसेंट क्वालिफ़िकेशन है उनके बारे में बताएं। मैट्रिक हो गया, ठीक है ना, मैट्रिक जो आपका जो मैट्रिक हो गया, ठीक है ना, और साथ आपका जो इंटर हो गया, उनके बारे में ना बताएं कि मैंने कहाँ पर किया, उनको छोड़ें, ये ना बताएं। सिर्फ जो आपकी जो यूनिवर्सिटी की जो डिग्री है ना, यूनिवर्सिटी की जो आपकी जो डिग्री है, ठीक है ना, उसके बारे में बेसिकली क्या करें वो आपको बताइए। आपकी रीसेंट क्वालिफिकेशन है, ज़ाहिर है इसकी बेस पे तो आपने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है ना, ठीक है, इसकी बेस पे तो बेसिकली उसके बारे में बेसिकली क्या बताएं कि आपकी यूनिवर्सिटी किस यूनिवर्सिटी से आपने किए हैं, किस ईयर में आप जाना बेसिकली पास आउट हो गए हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये और डिग्री का नाम क्या है, ठीक है ना, आपने बीबीए किया हुआ है, बीबीए एमबीए किया हुआ है, ठीक है, जो भी किया हुआ है, तो ये तीन चीज़ क्या करें एजुकेशन में बता दें, ठीक है, किस ईयर में किया हुआ है, किस यूनिवर्सिटी से किया है, और डिग्री का नाम क्या है, ठीक है, और रीसेंट बता जो कि मैंने बताया कि जो आपको यूनिवर्सिटी ने जो इशू की होती है वो बता दें, ठीक है। मैट्रिक जो जहाँ से यूनिवर्सिटी से आपने जो डिग्री की है वो बता दें, मैट्रिक और इंटर के बारे में मेंशन ना करें, ठीक है। ये सुनिए यहाँ पर क्या है, ये आपके ऑप्शनल आ जाते हैं, ठीक है, मैं ये तो आपके मस्ट है, ये अपने मस्ट बताने हैं, कुछ चीज़ें ऑप्शनल आ जाती हैं, ठीक है ना, वो आपकी अपनी मर्जी है कि आप बताना चाहते हैं या नहीं। उसमें बेसिकली क्या है, आप हॉबीज़ का जिक्र कर सकते हैं कि मैं ये हॉबीज़ है मेरी, ठीक है ना, ये ऑप्शनल है, ठीक है, आपके लिए आप बताना चाहते हो ठीक है, वरना नहीं। और फिर क्या है आपकी क्या स्ट्रेंथ्स क्या है, ये भी आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, वो ये भी आप बता सकते हैं, ये भी ऑप्शन में आ जाता है, ठीक है। और फिर आपका जो मस्ट है, ठीक है ना, वो आपने बताना है कि व्हाट यू आर डूइंग नाउ, ठीक है ना, ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल है, ये अगर आप बताना चाहें तो आप बता सकते हैं, ठीक है ना। आप बुक रीडिंग करते हैं, हॉबीज़ में बुक रीडिंग करते हैं, क्या करते हैं, न्यूज़पेपर करते हैं, ठीक है, तो ये है। और फिर क्या है, आप में आखिर में जो अपना अपने जो इंट्रोडक्शन को वाइंड अप करना है, तो इसकी तरह इसके साथ आपने करना है, ये मस्ट है, ठीक है ना, ये सारे मस्ट है, ये पॉइंट्स हो गए, और ये भी मस्ट है, ठीक है ना, ये मैं साथ लिख देता हूँ, ये भी मस्ट आपने करना है, और ये दोनों क्या है आपके ऑप्शन है, आपकी मर्ज़ी है कि आप इंक्लूड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। और फिर क्या है, व्हाट यू आर डूइंग नाउ, ठीक है ना, अभी आप क्या कर रहे हैं, उसके थ्रू आप क्या करेंगे, ये आप मेंशन करके अपना क्या करें इंट्रोडक्शन को आप ख़त्म कर देंगे, ठीक है। जस्ट नेम हो गया, वेयर यू फ्रॉम, फैमिली हो गया, फैमिली में सिबलिंग कितने, बहन भाई कितने हैं, फादर का क्या करते हैं, एजुकेशन हो गया, जो आपकी जो रीसेंट यूनिवर्सिटी की जो एजुकेशन है वो बतानी है। और फिर ये आपकी ऑप्शन है, आपकी मर्ज़ी है क्या बताना चाहते हैं या नहीं बताना चाहते, हॉबीज़ है, स्ट्रेंथ है। लेकिन फिर क्या करना आखिर में, फिर इसके साथ इंट्रोडक्शन को आपने क्या करना है, ख़त्म करना है, वाइंड अप करना है, एंड करना है कि अभी आप जो है ना वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने इंट्रोडक्शन को ऐसे क्या करना है, अंग्रेज़ी में भी तैयार करें और उर्दू में क्या करें आप उसको तैयार करें, मैंने जैसे आपको गाइडलाइन प्रोवाइड कर दी है, ठीक है।
से एक पूछा था कि अगर हम आपकी ट्रांसफ़र के बारे में पूछा था, ठीक है ना, अगर हम आपकी ट्रांसफ़र किसी और सिटी में जाना, आपकी जो रेजिडेंट सिटी है ना, जब जो जहाँ पर आप करंटली रह रहे हैं, अगर हम आपकी किसी और सिटी में आपसे दूर करा लेते हैं तो आप जो है ना वो कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उसको हमेशा क्या कहें, आप बेसिकली क्या करें, उनको आप जो है ना वो कर सकते हैं, आप उनको बता दें कि मैं उसको मैनेज कर लूँगा, ठीक है ना। अगर आपके किसी और सिटी में अगर वो ठीक है, क्या नाम है, अगर आप उनको ये बता सकते हैं कि सर मैं हॉस्टल में रह के जो है ना वहाँ पर ईज़िली मैं उनको मैनेज कर सकती हूँ, ठीक है, या कर सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे अगर किसी और सिटी में मुझे पोस्ट की जाए तो मुझे जॉब करने में कोई इशू नहीं है, मैं हॉस्टल में भी जो है ना वो रह सकती हूँ और वहाँ पर रेजिडेंस इख्तियार करके मैं अपनी जॉब को कर सकती हूँ अगर मुझे हायर किया जाए, ठीक है, मुझे कोई भी इशू नहीं है। फिर ये सुन क्या हो जाता है, वो क्या होता है कि उस स्टूडेंट से ये पूछा गया था कि बताओ कि आपकी फैमिली के बारे में बताओ, ठीक है ना, ये फादर आपके क्या करते हैं, अच्छा बहन भाई क्या कितने हैं, अच्छा बहन भाई क्या करते हैं, वो क्या काम करते हैं, ठीक है ना। तो उनके बारे में बेसिकली क्या है वो आपकी पूछते हैं, ठीक है। आपकी जो है ना वो सोर्स ऑफ इनकम कितनी है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें, कितने सोर्सेज ऑफ इनकम है, ये सारे बेसिकली क्या है वो चीज़ें आपकी जो है ना वो पूछते हैं, ठीक है डियर्सन। तो ये बेसिकली क्या, और इतना सिंपल सा इंटरव्यू होता है, इतना मुश्किल नहीं होता है, लेकिन आप इंट्रोडक्शन अच्छा तैयार करवा लें। और ये पर जॉब का जो बैंकिंग सेक्टर में क्यों आना चाहते हैं, मैंने बड़े अच्छी रीज़न मैंने बता दिए, ठीक है। तो आप उनको बता सकते हैं, ये मेन सवाल ये होता है, ठीक है, कि आपकी पूछें, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि मेरा यहाँ पर इंटरेस्ट है, मैं इसलिए आना चाहता हूँ, मैं बैंकिंग जो फंक्शन है, जिस तरह बैंक परफॉर्म करते हैं फंक्शन को, इसको मैं सीखना चाहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मुझे इसमें इंटरेस्ट है, ठीक है। तो उसके ऊपर आपको आपसे कोई भी सवाल नहीं पूछेगा, जब आप इसने बता दिया कि अब मैं इसमें इंटरेस्ट है, मैं मुझे जो बैंकिंग के जो काम है वगैरह है वो अच्छा लगता है, मैं इसको लर्न करना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर एक जॉब करना चाहता हूँ कि मैं प्रैक्टिकल चीज़ों को सीख सकूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा यहाँ पर इंटरेस्ट है। और ये सारे पॉइंट्स भी आप क्या कर सकते हैं जो मैंने यहाँ पर किए हैं वो आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। फिर इंट्रोडक्शन आपसे ज़रूर पूछते हैं, ठीक है, और फिर फैमिली के बारे में, और फिर ये पूछते हैं कि अगर आपको हम किसी और सिटी में ट्रांसफ़र कर देते हैं तो आपको कोई इशू तो नहीं होगा, आप कर सकेंगे, ठीक है। तो ये कुछ दो रेस्टोरेंट ये सिंपल सा इंटरव्यू होता है, ठीक है रेस्टोरेंट, इतना मुश्किल नहीं होता है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप जना कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप बाकी बैंक्स के मीज़ान बैंक का जो BSO है, पर्सनल बैंकिंग ऑफिसर, नेशनल बैंक्स हो गया, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हो गया, ज़रूरी तरक्याती बैंक लिमिटेड हो गया, जिनकी आजकल इंटरव्यू चल रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो उनकी अगर आप कंटेंट मेरे चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है तो आप उसको विज़िट कर सकते हैं और ये देख सकते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।